जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ऑटोकैड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पॉलीगन बताऊंगा कि ऑटोकैड के अंदर हम किस टाइप से पॉलीगन कमांड का यूजेस कर सकते हैं। देखिए, पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन के अंदर में टू टाइप से पॉलीगन हमारा वर्क करता है। जब हम पॉलीगन क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करते समय हमारा वहां पे पॉलीगन्स मांगता है। जैसे मान के चलिए हमने पॉलीगन बनाया तो सबसे पहले तो पॉलीगन का सेंटर पॉइंट देते हैं। सेंटर पॉइंट देने के बाद जब हम पॉलीगन क्रिएट करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हमारे ऑप्शंस आते हैं इन सर्कल इन पॉलीगन और एक होता है सर्कम अबाउट इन पॉलीगन्स। तो आप इन दोनों पॉलीगन को कब और किस टाइप से यूज करेंगे, आप इन सर्कम इन पॉलीगन का कब यूजेस करेंगे या सर्कम अबाउट इन पॉलीगन का कब यूजेस करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट पॉलीगन बताऊंगा विद कमांड के द्वारा कि आप किस टाइप से पॉलीगन कमांड का आप यूजेस कर सकते हो। मेल के सूर्यवंशी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पॉलीगन बताऊंगा। देखिए, मैं पॉलीगन की बात करूं तो पॉलीगन क्या है कि हम कोई भी पॉलीगन क्रिएट करते हैं तो जब हमारा जो पॉलीगन स्टार्ट होता है वो 3 साइड से पॉलीगन स्टार्ट होता है। मतलब जो भी हमारा पॉलीगन स्टार्ट होता है कितने से, 3 साइड से। आपका जो मिनिमम होता है पॉलीगन की साइड आपकी 3 साइड होती है और जो मैक्सिमम होती है 1024। जो आपको पॉलीगन 3 साइड के बनाएंगे तो आपका क्या होगा, एक 3 एंगल का पॉलीगन क्रिएट होगा और आप मैक्सिमम 1024 पर जाएंगे तो उससे क्या होगा, एक सर्कल ही क्रिएट हो जाएगा। तो मैं पॉलीगन की बात करूं तो देखिए, जो पॉलीगन जो यूज होता है हमारा 3 बेसिस पे पॉलीगन यूज होता है। मतलब हमारे पॉलीगन के 3 ऑप्शंस होते हैं, इन 3 ऑप्शनों के द्वारा हम पॉलीगन्स यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा इंस्क्रिप्ट इन सर्कल। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो सबसे पहले मैंने जो क्रिएट कर रखा है वो कौन सा कर रखा है, इंस्क्रिप्ट इन सर्कल। अब देखिए, इंस्क्रिप्ट इन सर्कल की बात करूं तो इसको हम बोल सकते हैं क्या है, इनर ऑफ सर्कल। कि जो भी आपका सर्कल होगा उसके अंदर पॉलीगन शो कराएगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने ये सर्कल बनाया हुआ है और आप देखेंगे तो जो पॉलीगन के जितने भी आपके पॉइंट हैं, जो आपकी पॉलीगन की साइड है और साइड के जितने भी पॉइंट हैं वो क्या होंगे, आपके सर्कल से अटैच होंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये चेक करेंगे आप, इधर यहाँ पे देखेंगे ये भी, तो कोई भी सर्कल से बाहर नहीं होगा और सर्कल के अंदर होगा। दूसरा, सर्कल से सारे पॉइंट आपके क्या होंगे, अटैच होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे आपके। ये देखिए, तो ये हमारा क्या होता है, इंस्क्रिप्ट इन सर्कल। मतलब जो भी हमारा सर्कल होगा उसके अंदर हमारा पॉलीगन क्रिएट होगा। दूसरी बात करता हूं तो हमारा दूसरा होता है क्या, सर्कम स्क्रिप्ट अबाउट सर्कल। देखिए, सर्कम स्क्रिप्ट अबाउट सर्कल क्या होता है कि जो आपका सर्कल होता है उस सर्कल के क्या होगा, शो कराता है आउटर में। ये क्या था कि सर्कल के इनके अंदर आ रहा था अंदर, और इससे क्या होगा कि जो आपका सर्कल होगा उस सर्कल के बाहर पॉलीगन क्रिएट, उस सर्कल के बाहर पॉलीगन क्रिएट होगा। इसमें जो सर्कल से अटैच हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, इसके पॉइंट, जहां पर जो साइड के पॉइंट थे ये अटैच हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंट। मैं यहाँ पे देखिए क्लिक करता हूँ इस पॉलीगन के ऊपर तो जितने पॉलीगन के इसके टेंजेंट हैं, ये टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट देखेंगे, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट और ये भी टेंजेंट। तो इसके अंदर क्या होगा कि पॉलीगन के जो टेंजेंट होंगे वो किससे होंगे, आपके सर्कल से बिल्कुल इंक्लूड होंगे, मतलब सर्कल से अटैच होंगे। क्लियर है? इसके अंदर क्या है, सर्कल के अंदर पॉलीगन है और ये आपका क्या है, सर्कल के बाहर पॉलीगन क्रिएट हुआ है। अब थर्ड की बात करूं तो देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, एज। अब देखिए एज की बात करूं तो ये क्या होता है कि एक एज के बेस पर पॉलीगन क्रिएट होता है। कि आपको क्या करना होगा कि एज देना होगा, मतलब आपको एक स्टार्ट पॉइंट देना होगा और उसके बाद इसका एक एंड पॉइंट देना होता है, मतलब सेकंड पॉइंट देना होता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉलीगन क्रिएट होगा। और जो आप स्टार्ट पॉइंट और जो सेकंड पॉइंट का जो साइज आप यहाँ पे देंगे वही साइज सारे साइड के अंदर आएगा। जो साइज आप, जैसे एक एग्जांपल मैंने कोई पॉलीगन क्रिएट किया और उसका स्टार्ट पॉइंट ये रखा और एंड पॉइंट मतलब सेकंड पॉइंट ये रखा, जो इसके और इसके बीच का साइज मैंने यहाँ पे रखा है 3, तो इसके जितनी भी साइड होंगी वो सारी किसकी आएंगी,
3 के ही आएंगे। आप यहाँ पर चेक भी करेंगे तो देखिए ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। मैं यहाँ पर देखिए और चेक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से इस साइड को मैं चेक करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप देखेंगे इसका भी साइड क्या आ रही है 3। यहाँ से देखूंगा इसका साइज क्या आ रहा है मेरा, तो ये भी मेरा 3 का। तो मेरी जितनी भी एज होंगी इसके अंदर, जितनी भी मेरी साइड होंगी, उस साइड का क्या होगा, साइज बिल्कुल इक्वल होगा, बराबर होगा। मैं यहाँ पे देखिए एक और चेक कराता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या बना रखा है, एक ट्रायंगल क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आप यहाँ पे साइड देखेंगे तो क्या दिखा रहा है 5.7261। यहाँ पे देखेंगे तो 5.7261 और यहाँ भी चेक करेंगे आप 5.7261। तो क्या है, ये आपका ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर आपकी क्या है 3 लाइन है, मतलब 3 साइड है। तो इन तीनों साइडों को आप साइड देखेंगे तो बिल्कुल बराबर है। तो पॉलीगन का यूज ही ये होता है कि जितना भी आप पॉलीगन क्रिएट करोगे, जिस साइड का आप पॉलीगन क्रिएट करोगे उसके साइड बिल्कुल इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो ये 3 पॉलीगन बताने वाला हूँ। इसके अंदर आप इंस्क्रिप्ट, इन सर्कल, सरकम स्क्रिप्ट, अबाउट सर्कल और एक एज। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपको क्रिएट करके दिखा। तो देखिए इस पॉलीगन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मैं एक सर्कल पे ही यूजेस करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्कल कमांड लेता हूँ, C एंटर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल क्रिएट करता हूँ, एक सेंटर पॉइंट देता हूँ, और सेंटर पॉइंट देने के बाद यहाँ पे मैं सर्कल का साइज दे दी एक एग्जांपल में 2। जैसे मैंने क्या दिया, इसका साइज 2 दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे पॉलीगन क्रिएट करना है। तो देखिए पॉलीगन की बात करूँ तो पॉलीगन आपको मिलेगा कहाँ पर, तो पॉलीगन आपको जाएंगे आपके इसके अंदर ड्रॉ टूल्स के अंदर। ड्रॉ टूल्स के अंदर आपको जो रेक्टेंगल है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल के साइड में आप देखेंगे तो एक पॉइंटर दिखाई दे रहा होगा। आप इस पॉइंटर पर थोड़ी देर माउस का जो होल्ड करके रखिए, मतलब अपना जो लेफ्ट बटन है आप थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन ओपन हो जाएगा, एक रेक्टेंगल और एक होगा पॉलीगन। तो यहाँ पे मैं किस पे क्लिक करता हूँ, पॉलीगन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं पॉलीगन पे क्लिक करूंगा तो पॉलीगन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है एंटर नंबर ऑफ साइड, मतलब आपको कितने साइड का पॉलीगन चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या देनी है, साइड देनी है। जैसे एक एग्जांपल अभी फिलहाल मैं 5 साइड का पॉलीगन लेता हूँ, तो यहाँ पे देता हूँ मैं 5 एंटर। अब उसके बाद क्या कह रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। आपको पॉलीगन क्या क्या देना है, सेंटर पॉइंट देना है। तो ये मेरा जो सर्कल है मैं इस सर्कल के अंदर बना रहा हूँ, तो इस सर्कल का जो मेरा सेंटर पॉइंट है वो मैं इसका सेंटर पॉइंट देता हूँ। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट, अब जैसे सेंटर पॉइंट दूंगा तो देखिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको शो होंगे। कौन कौन से ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, आपका इंस्क्रिप्ट इन सर्कल और सरकम स्क्रिप्ट इन अबाउट सर्कल। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि इस सर्कल के अंदर मुझे क्रिएट करना है, सर्कल के बाहर नहीं, क्या सर्कल के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इंस्क्रिप्ट इन सर्कल। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या देना है, साइज। मैं साइज की बात करूँ तो मैंने जो सर्कल का जो साइज दिया था वो क्या दिया था 2। तो जैसे मैं यहाँ पे साइज दूंगा, मैंने यहाँ पे साइज टाइप करता हूँ क्या 2, और 2 देने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पर एंटर। जैसे देखिए एंटर की प्रेस किया तो मेरा यहाँ पे क्या है, पॉलीगन क्रिएट हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर तो ये मेरा पॉलीगन बन चुका है। और कैसे बना है, सर्कल के अंदर। आप इसके पॉइंट देखेंगे तो इसके जो पॉइंट हैं पॉलीगन के वो आप देखेंगे तो क्या है, सर्कल के अंदर है, कोई भी पॉइंट आपका सर्कल के बाहर नहीं होगा। प्लस आप इसको आप डायमेंशन इसकी साइड चेक करेंगे तो देखिए मैं यहाँ से इसकी साइड चेक कराता हूँ कि यहाँ से और यहाँ तक ये साइड, तो देखिए कितना है 2.3511। आप यहाँ से चेक करेंगे तो देखिए इसकी भी साइड, ये देखिए। तो जितने भी इसकी साइड होंगी उन साइडों का साइज बिल्कुल आपको इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा। अब बात करता हूँ मैं किसकी, सरकम स्क्रिप्ट अबाउट सर्कल की। तो मैं यहाँ पर फिर से एक और सर्कल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर सर्कल, और यहाँ पर मैं एक सर्कल क्रिएट किया। यहाँ पे मैं सर्कल फिलहाल 2 का ही रख रहा हूँ, 2। ये मैंने 2 का सर्कल क्रिएट किया। अब मैं क्या करता हूँ, पॉलीगन। तो पॉलीगन को या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए पॉलीगन, या जो पॉलीगन की कमांड है वो है आपकी POL। आप क्या करिए, या तो सिंपल पॉलीगन पे क्लिक कर दीजिए, या जो पॉलीगन की कमांड है वो क्या है, POL। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ POL टाइप किया तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया क्या, पॉलीगन। तो आप यहाँ पे पॉलीगन पे क्लिक करिए। पॉलीगन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है क्या, नंबर ऑफ साइड पॉलीगन, कि आपको कितने साइड का पॉलीगन
क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं इस बार साइड दे देता हूँ कितनी 6, यहाँ पे मैंने 6 साइड दी, एंटर करता हूँ। सेम आपको इसका सेंटर पॉइंट, तो मैं सर्कल का सेंटर पॉइंट देता हूँ। अब सेंटर पॉइंट देने के बाद में यहाँ पे मैं रखता हूँ सरकम स्क्रिप्ट अबाउट सर्कल, तो ये किया। उसके बाद में मैं इसका साइज, जो मैंने यहाँ पे जो साइज दिया था वो क्या साइज दिया था 2, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी साइज क्या देता हूँ 2, तो मैं 2 दूंगा, एंटर करूंगा। तो देखिए अब जो सर्कल के आउटर में आपका पॉलीगन क्रिएट हुआ है, और जो पॉलीगन जो अटैच हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, जो आपके टेंजेंट है, जो आपके यहाँ पे टेंजेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर पॉलीगन अटैच हो रहा है, ओके, सर्कल के साथ। तो आप इस टाइप से इस पॉलीगन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करता हूं मैं किसकी, एज पॉलीगन की। देखिए एज पॉलीगन की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, आपको सिर्फ एजेस देने होते हैं, आपको पॉइंट देने होते हैं कि आपको कहां से कहां तक का पॉलीगन क्रिएट करना है। और जैसे ही आप इसके साइड देंगे, पॉइंट देंगे, तो पॉइंट देने के बाद में आप जो साइज देंगे उसी साइज के सारे साइड ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ POL, एंटर। अब जैसे ही आप POL टाइप किया, एंटर किया, एंटर नंबर ऑफ साइड, तो मैं यहाँ पे फिलहाल 6 साइड का ही रख रहा हूँ, तो 6, एंटर। अब देखिए यहाँ पर ये मांग रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। अब इस बार में पॉलीगन का सेंटर नहीं दूंगा। अब मैं यहाँ पे जो यूज करूंगा, आप नीचे कमांड लाइन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है किसका, एज का। इसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर एज, तो आप यहाँ पे किस पर क्लिक करेंगे, एज पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एज पर क्लिक करूंगा, अब एज पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ गया स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, मतलब आपको अपने एंड पॉइंट देना है, पहला एंड पॉइंट एज का। तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट देता हूँ। जैसे पहला पॉइंट दूंगा, अब उसके बाद ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ एज। अब देखिए आप यहाँ पे यूज करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे पॉलीगन क्रिएट हो रहा है, और पॉलीगन क्रिएट होने के बाद अब ये सेकेंड एज मांग रहा है कि आपको कहाँ से कहाँ तक पॉलीगन क्रिएट करना है। ये आप एज यहाँ पर दे सकते हो, और एज के साथ ही आप क्या दे सकते हो, यहाँ पर साइज दे सकते हो कि कितने साइज पर आपको सेकेंड पॉइंट बनाना है। तो आप इस टाइप से यहाँ पे देखिए पॉलीगन आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ, तो जिससे क्या होगा, मेरा पॉलीगन बिल्कुल स्ट्रेट क्रिएट होगा। F8, तो F8 करने के बाद अब देखिए मेरा पॉलीगन इसी शेप में आएगा, ये देखिए, ओके। ये अब या तो ये व्यू पर, इस व्यू पर काम करेगा ऐसे, या फिर ऐसे काम करेगा। अब मैं यहाँ पे देखिए साइज देता हूँ, मैंने यहाँ पे साइज फिर से वापस इसका सेकंड का साइज दे देता हूँ मैं यहाँ पर 2, और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए ये क्या है, 2 पॉइंट पर मेरा क्या है, एक पॉलीगन क्रिएट होकर आ चुका है। अब आप यहाँ से देखेंगे, मैं चेक करता हूँ इसको और इसको मैं चेक करता हूँ, तो देखिए क्या है इसकी साइड 2। मैं यहाँ से फिर से इसको चेक करता हूँ, इसको चेक करूँगा, तो देखिए इसका भी 2। आप इसे चेक करेंगे तो इसकी जितनी भी आपकी क्या होंगी, साइड होंगी, जो भी आपकी साइड होंगी, सारी साइडों का जो साइज होगा बिल्कुल इक्वल होगा, बराबर होगा। देखिए ओके, आप सारी साइड चेक कर लीजिए, इसकी 6 साइड है, आप सारी साइडों को चेक करेंगे तो सबका साइज बिल्कुल आपको इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा। देखिए इस टाइप, तो इस टाइप से आप क्या है, एज पॉलीगन का यूज कर सकते हैं। तो हमारे ये 3 ऑप्शंस होते हैं जो आपको पॉलीगन को यूज करने। तो देखिए मैं एक पॉलीगन और आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ POL टाइप किया, एंटर किया। अब इस बार जो मैं पॉलीगन बना रहा हूँ 5 साइड का, मतलब 5 साइड का पॉलीगन क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इस पॉलीगन को एंटर करने के बाद इसका सेंटर पॉइंट मैंने ये दे दिया। अब इस सेंटर पॉइंट को देने के बाद में यहाँ पे मैं ऑप्शन रखता हूँ क्या, इंस्क्रिप्ट इन सर्कल, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा पॉलीगन है वो किसके अंदर आए, सर्कल के अंदर। मैंने इस पर रखा, और उसके बाद मैं यहाँ पे साइज दे देता हूँ। साइज जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे 1.5, और एंटर। तो देखिए 1.5 देने के बाद में यहाँ पर मेरा पॉलीगन क्रिएट हो चुका है। अब मैं 1.5 का ही इसके ऊपर सर्कल क्रिएट करता हूँ। तो देखिए जैसे मैं सर्कल क्रिएट करूंगा, तो सर्कल क्रिएट करने के बाद में ये जो मेरा पॉलीगन होगा वो सर्कल के अंदर आएगा। मैं यहाँ पे C टाइप किया, एंटर। और इसका जो पॉलीगन का सेंटर पॉइंट है, जो आपका पॉलीगन का सेंटर पॉइंट है, आपको वहां से सर्कल क्रिएट करना है। जैसे मेरा पॉलीगन का सेंटर पॉइंट क्या है, ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सर्कल क्रिएट करता हूँ, और जो सर्कल का साइज रखता हूँ मैं क्या, 2.5, एंटर। तो देखेंगे
तो आपके जो पॉलीगन था वो किसके अंदर आया, सर्कल के अंदर। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके सारे जो पॉइंट हैं वो सर्कल से आपके अटैच हो रखे हैं। ओके, आप ऐसे ही सेम आप आउटर वाला यूज करना चाहते हो तो फिर से आप क्या लीजिए, पॉलीगन POL एंटर करिए, 5 साइड का ही रखता हूं और इस बार मैं इसका सेंटर पॉइंट ये देता हूं, ये सेंटर पॉइंट दिया। इस बार मैं क्या रखता हूं, सरकम स्क्रिप्ट अबाउट सर्कल, यहाँ पे क्लिक किया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे जो साइज देता हूं वो दे देता हूं, यहाँ पर मैं फिलहाल 1.5 का ही देता हूं, 1.5 एंटर। अब देखिए ये जो मैंने यूज किया है ये क्या होगा कि सर्कल से बाहर आएगा, क्या होगा, सर्कल से बाहर। तो मैं C टाइप करता हूं, C करने के बाद इसका सेंटर पॉइंट, जैसे मेरा सेंटर पॉइंट मैंने क्या दिया था, ये वाला सेंटर पॉइंट दिया था, तो इस सेंटर पॉइंट पर रखता हूं। और सेंटर पॉइंट रखने के बाद इसका जो साइज दिया था मैंने कितना दिया था, 1.5 एंटर। तो देखिए क्या है, ये सर्कल से बाहर आया है और जो सर्कल जो अटैच हो रहा है वो किस पर हो रहा है, इसके टेंजेंट पर, जो पॉलीगन का टेंजेंट है उससे क्या हो रहा है, ये अटैच हो रहा है। देखिए जहां जहां पॉलीगन का टेंजेंट है वहीं पर आपका सर्कल यहाँ पर अटैच हो रहा है। ओके, तो इस टाइप से आप क्या है पॉलीगन का यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये हमारे 3 पॉलीगन्स यहाँ पर यूजेस होते हैं। अब देखिए पॉलीगन की बात करूं तो मैंने आपको पॉलीगन की जो साइड बताई थी वो साइड बताई थी कि मिनिमम कितनी होती हैं, 3 होती हैं, मिनिमम 3 साइड होती हैं और मैक्सिमम 1024 होती हैं। तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल। यहाँ पर मान चलिए मैंने POL टाइप किया, एंटर किया। अब यहाँ पर मांग रहा है नंबर ऑफ साइड, मैं यहाँ पे साइड क्या दे देता हूँ, देखिए 2 साइड का पॉलीगन बनाता हूँ। तो यहाँ पे 2 टाइप करूंगा, एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया, रिक्वायर ऑफ टेंजेंट बिटवीन 3 से लेके कितना 1024। ओके, तो आपको 3 से लेके कितना 1024 के बीच में साइड देनी होगी, उससे कम नहीं एक्सेप्ट करेगा ना ही उससे ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। मैंने क्या करता हूँ, POL टाइप किया, एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे साइड देता हूँ मैं क्या 1024 साइड देने के बाद एंटर करूंगा और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यूजेस करूंगा तो देखिए क्या किया इसने, पूरा एक सर्कल ही क्रिएट कर दिया। क्लियर है। और मैंने आपको बताया कि मिनिमम क्या होता है इसके अंदर, मिनिमम जो यूज होता है हमारा कितना होता है, 3। मैंने यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से POL एंटर, साइड में दे दिया 3। तो देखिए अब क्या होगा, मेरा 3 साइड का पॉलीगन क्रिएट होगा। ओके, तो जो हमारा मिनिमम पॉलीगन की जो साइड होती हैं वो 3 होती हैं और जो मैक्सिमम होती हैं वो हमारी 1024 होती हैं। तो आप इस टाइप से पॉलीगन का यूज कर सकते हो। तो आपने देखा है इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पॉलीगन कमांड बताया कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से पॉलीगन कमांड यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे साइड वाइज पॉलीगन यूज करना चाहते हो, आपको कितने साइड का पॉलीगन बनाना है, 3 साइड का पॉलीगन बनाना है, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, तो आप किस टाइप से पॉलीगन को यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसके अंदर देखें तो 2 ऑप्शंस मिले थे हमारे, क्या, इन सर्कल इन पॉलीगन और सरकम अबाउट इन सर्कल पॉलीगन। तो इन दोनों ऑप्शनों को आप किस टाइप से यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।